श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन आज के समय पर ज्यादातर लोग जल्दी से जल्दी मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं और जब मंजिल मिलती है तो भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी वे समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी में खुशी के लिए अच्छी यात्रा करने की जरूरत है, ना कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने की। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ललित कुमार और एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही गरीब आदमी रहता है। वो काम मांगने इधर उधर जाता है, लेकिन उसको कहीं पर काम नहीं मिलता। अंत में वो एक रेलवे स्टेशन पर जाके भीख मांगने लगता है। वह सबसे, जो कोई भी मिलता है, सबसे भीख मांगने लगता है कि साहब मुझे कुछ पैसे दे दो, साहब मुझे कुछ पैसे दे दो। लेकिन उसे कोई भीख नहीं देता। एक दिन उसे एक सूट बूट में एक बिजनेसमैन दिखाई देता है। तो वह उससे बोलता है, साहब मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है। बिजनेसमैन उसकी साइड देखता है और बोलता है, मैं तुम्हें भीख क्यों दूं? तुम मुझे बदले में क्या दोगे? तो भिखारी बोलता है, साहब मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपको कुछ दे सकूं। मैं तो साहब एक भिखारी हूँ, भिखारी। बिजनेसमैन ये सब सुन के बोलता है, लेकिन भाई मैं तो लेन देन वाले बिजनेस में विश्वास करता हूँ, मैं तुमको फ्री में कुछ नहीं दे सकता। ऐसे ही बिजनेसमैन वहां से चला जाता है। बिजनेसमैन के द्वारा ये सब सुनने के बाद भिखारी अपने घर लौट जाता है और 2-3 दिन यही सोचता रहता है कि मेरे पास ऐसा क्या है, मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं इन सबको दे सकूं। भिखारी 1 हफ्ते तक भीख मांगने नहीं जाता है। अंत में वह दोबारा रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने जाता है और उसकी नज़र रेलवे स्टेशन के सामने खड़े फूलों पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इन फूलों को मैं तोड़कर जो मुझे भीख दे मैं उसे दूं। वह ऐसा ही करता है, वो उन फूलों को तोड़ता है। अब वो जिस किसी से भी वो भीख मांगता है, उससे बदले में वो 2 फूल देता है। ऐसा करने से उसे बहुत ज़्यादा भीख मिलने लगती है। धीरे धीरे भिखारी को बहुत ज़्यादा भीख मिलने लगती है। साल से 6 महीने बाद भिखारी रेलवे स्टेशन पर दिखाई ही नहीं देता है। सब लोग सोचते हैं भिखारी यहाँ से कहाँ गया, कहाँ गया। 1 से 2 साल बाद उस स्टेशन पे 2 लोग सूट बूट पहने हुए दिखाई देते हैं। एक उनमें भिखारी होता है और एक उसमें वही बिजनेसमैन जिससे उसने भीख मांगी थी। भिखारी बिजनेसमैन के पास जाता है और हाथ मिलाता है, साहब आपने मुझे पहचाना? बिजनेसमैन बोलता है, नहीं भाई मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? तो भिखारी बोलता है, साहब मैं वही भिखारी हूँ जिसने आपसे एक दिन भीख मांगी थी और आज मैं इस एरिया का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी हूँ। आपने मेरी सोच बदल दी, जिससे मैं आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, बस हमें ज़रूरत है तो उनको पहचानने की। ऐसी अमेजिंग स्टोरी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।